जय श्री राम मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के एक ऐसे रहस्यमयी और चमत्कारी संत की जीवनी पर जिनका नाम था नीम करोली बाबा, और जिनको मिलने के लिए दूसरे देशों से बहुत से नामी व्यक्ति जैसे कि लैरी ब्रिलियंट, स्टीव जॉब्स, डैन कोटके, लैरी पेज आदि आए थे। भारत में बाबा नीम करोली जी के साथ बहुत सी चमत्कारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, जिनका वर्णन इस वीडियो में हम आपसे करेंगे। तो मैं हूं नरेंद्र सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवलोक ज्ञान। तो चलिए वीडियो में देखते हैं बाबा नीम करोली जी की जीवन की संपूर्ण कहानी। नीम करोली बाबा जी का बचपन का नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था और जिनका जन्म 1900 के आसपास भारत के उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता द्वारा विवाह किए जाने के बाद उन्होंने एक साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया। बाद में वह अपने पिता के अनुरोध पर एक व्यवस्थित वैवाहिक जीवन जीने के लिए घर लौट आए। वह 2 बेटों और एक बेटी के पिता बने। फिर 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे थे। उस दौरान लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नामों से जाने जाते थे। फिर उन्होंने गुजरात के ववानिया मोरबी में तपस्या की तो वहां उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारते लगे थे। बाबाजी शुरू से ही भगवान श्री हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और उनसे बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की थी। एक बार की बात है, बाबा जी ट्रेन में बिना टिकट के सफर कर रहे थे और टीटी ने उन्हें टिकट न होने पर ट्रेन से नीचे नीम करौली स्टेशन पर उतार दिया। बाबा नीम करौली स्टेशन पर बैठ गए और टीटी ने ट्रेन को आगे बढ़ने का आदेश दिया, तो जहां पर हैरान करने वाली बात यह थी कि ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ पाई। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था उसने ऑफिशल्स को बाबा से माफी मांगने और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिशल्स ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। नीम करोली वाले बाबा के सैकड़ों चमत्कार के किस्से हैं। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार यहां आए और यहां आकर उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर 1964 में आश्रम की स्थापना की। वह भगवान हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए वह हर समय उनकी भक्ति में लीन रहते थे और भगवान हनुमान जी की उन पर असीम कृपा थी। उन्हें हनुमान जी का रूप भी माना जाता है। माना जाता है कि नीम करोली बाबा जी एक ही समय पर कई स्थानों पर होते थे और ऐसे ही बहुत सारे चमत्कार उनकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। आज भी जो उनकी समाधि स्थल पर जाता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। उनकी समाधि पर दूसरे देशों से आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। तो मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी तो कृपया इस चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।